कौन सा फायदा है हमारा? एक फायदा तो गिनवा दो तुम भी, एक फायदा बता दो हमें कौन सा है? कोई चीज हमें चाह नहीं रही है तो सरकार हमारे ऊपर थोप क्यों रही है? घमंड टूटेगा, किसान तोड़ेगा, किसान तोड़ेगा, इस देश का किसान तोड़ेगा उसका घमंड। कहाँ से आए हैं आप? बागपत से, सुरूपुर कला से। टिकैत साहब के जब से आंसू बहे हैं तब से किसानों का और प्यार भरपूर मिल रहा है, आंदोलन लगातार बड़ा होता हुआ जा रहा है, लेकिन सरकार और उतना ही पीछे हट रही है। सरकार को हटना पड़ेगा पीछे। किसान जब तक घर वापसी नहीं होगी, जब तक आंदोलन वापसी नहीं होगा, जब तक किसान हिट रहेगा, हम घर जाने के लिए आ जाए हैं, परमानेंट यही रहेंगे, वापस नहीं जाएंगे घर के। लेकिन सरकार तो कह रही है कि बिल वापस नहीं लिए जाएंगे, सिर्फ संशोधन हो सकता है। गवर्नमेंट किसान भी वापसी नहीं जाएगा, यहीं पर रहेगा। कब तक चलेगा आंदोलन ये? अजय का कोई समय नहीं है, इतना मतलब ये कानून रद्द नहीं होगा, हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, इतना बराबर चलेगा। घर जावे नहीं बिल्कुल। लेकिन सरकार तो ये कह रही है कि कानून सही है, किसानों का फायदा होगा। कौन सा फायदा है हमारा? एक फायदा तो गिनवा दो तुम भी, एक फायदा बता दो हमें कौन सा है? लेकिन सरकार तो लगातार ये कह रही है कि कानून वापस नहीं लिया जाएगा। कानून वापस बेशक न ले दो, इतना हम भी अंत वापसी नहीं जा। कोई चीज हमें चाह नहीं रही है तो सरकार हमारे ऊपर थोप क्यों रही है? हम लेना नहीं चाह रहे। क्यों दे रहे हैं हमारी? क्यों दे रहे हैं? आप हमें एक सल्फात की गोली आप ले लोगे, आप सल्फात की गोली ले लोगे। सरकार समझ क्यों नहीं पा रही है? सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। टिकैत साहब बता रहे हैं बुद्धि भ्रष्ट हो रही है सरकार की। और प्रधान जी बताओ क्या हो रहा है? ये प्रधान जी किसान हितैषी होने का दावा कर दिया सरकार, जो किसान देश का पेट पालने का काम करता है, आज वही सड़कों पर है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। सरकार आखिरकार समझ क्यों नहीं पा रही है? समझ ये नहीं पा रही जो मोदी एक जो है घमंडी आदमी है। ये चारा नोटबंदी कर दी, जब जनता ने साथ दिया, आपने जो काम कर दिया जो है जनता ने आपका साथ दिया, लेकिन इस देश में एक जो है जनता को कुचलने का जो है एक प्रोग्राम मोदी का ये था कि आपके सामने जो है एक तानाशाही रवैया अपनाने का काम किया मोदी ने, क्योंकि आपके खिलाफ जो कोई आंदोलन ना कर सके। तो सरकार के घमंड कैसे टूटेगा? घमंड टूटेगा, किसान तोड़ेगा, इस देश का किसान तोड़ेगा उसका घमंड। 2024 और 2022 नहीं आने का जो किसान देश का पेट पालने का काम करता है, अन्नदाता है, उसी की अनदेखी क्यों हो रही है? ये गवर्नमेंट कर रही है, ये गवर्नमेंट कर रही है अनदेखी। कोई चीज हमें नहीं चाह रही तो हमें क्यों थोप रहे हमारे ऊपर? हमें लेनी नहीं है वो। किसके दबाव में काम कर रही है सरकार? अपने दबाव में ही काम कर रही है खुद का। बिल्कुल तानाशाह हो रही है सरकार। गिरवी बिल्कुल देश गिरवी रख दिया सारा तानाशाही कब तक चलेगी? ये नहीं चलेगी, ये तो जो है कुछ समय है, चुनाव आया, कुछ समय है, ये कब तक चलेगी? चलने वाली कैसे खत्म होगा? कैसे चुनाव से खत्म होगी ये। पश्चिम उत्तर प्रदेश से हम हैं और इस बार जब भी चुनाव होंगे खत्म कर देंगे इस बीजेपी को। हमने वोट देकर बनाए थे और हम ही वोट देने का आगे, ये खत्म। किसान और गरीब जनता ने सरकार को बनाया, आज उसी सरकार जो है वही सरकार किसान और गरीब जनता की अनदेखी कर रही है। क्या कहेंगे आप? हमारे को ऐसा बहरा लिया गया, हमारे युवा वर्ग को। हम तो बकाए में आए नहीं, हम तो समझ रहे थे, क्योंकि चौधरी साहब चरण सिंह जी ये कह के गए थे कि इन कच्छाधारियों को सरकार में मत आ जाने देना, अगर तुम्हें जिंदा रहना। बिल्कुल सही बात। समझ गए? हम तो बकाए में आए नहीं, लेकिन हमारा युवा वर्ग ऐसा बका लिया, तुम्हें नौकरी देंगे, तुम्हें फुलाना करेंगे। यहाँ तक की नौबत आई, एक बुढ़ा नारा था, पोता आ गया, पोते ने सोचा बाबा की कमर मर दूं, और बाबा की कमर मरने लगा। मरते मरते कमर बाबा बोला किसकी वोट देगा? इलेक्शन आ रहा था मोदी का। कहने लगा बाबा तू बता किसकी देगा? कहने लगा भाई मैं तो अजीत की दूंगा। नुको तो उसी पे मरवा लिए कमर अजीत पे ही मरवा लिए, और हम आज रास्ते पे ला दिया इन्होंने। अरे क्या क्या बेचेंगे? रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिए, स्कूल बेच दिए, शिक्षा बेच दी, हर गवर्नमेंट बढ़ती है बराबर। ये एक धरती माता रह रही थी, जय बोल रहे, जय माता की, जय माता की, जय माता की। इस माँ का भी सौदा कर रहे। दूसरी बात आप कह रहे भरोसा, भरोसा कैसे करें? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, मैं गन्ने का किसान हूँ, कि 14 दिन में आपकी पेमेंट होगी। ब्याज मिलेगा आपको। अगर 14 दिन में पेमेंट नहीं हुई तो आपको ब्याज मिलेगा। कोर्ट ना दे, ब्याज तो ब्याज, ब्याज तो ब्याज। पिछली साल का पेमेंट भी अब तक नहीं। अब तक नहीं कहाँ विश्वास करें, कहाँ भरोसा करें? उसका अब तक पेमेंट नहीं आया। 3 महीने का बैलेंस अब भी बका हुआ है किसानों का। किसान परेशान, शादी करे, बच्चों की फीस देवे, क्या क्या करे किसान खुद परेशान है।
लेकिन बीजेपी के नेता, बड़े नेता, जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, किसान हितैषी बिल है। इस बार बीजेपी का गांव में आना मना कर दिया। अगर कोई बीजेपी का सांसद या कोई प्रतिनिधि गांव में आएगा तो उसका हम बहिष्कार करते हैं, उसे गांव में नहीं बढ़ने देंगे। बीजेपी का कोई विधायक हो या सांसद हो, गांव पश्चिम में बढ़ने बीजेपी का विधायक हो या सांसद हो, कोई भी है, पूरे गांव में बहिष्कार है उनका। किस तरह से बहिष्कार किया जा रहा है? बहिष्कार, गांव में घुस नहीं सकते वे, वोट के लिए मांगने के लिए घुस ही नहीं सकते वे। हमने जनप्रतिनिधि को इसलिए चुनते हैं ताकि वो हमारी समस्या को सरकार तक पहुंचाए। हमने वोट दिया उनको, हमारी कोई सुन ही नहीं रहा। हमारे यहाँ जो सांसद है, विधायकों के बोलता ही नहीं है। हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है हमारे साथ, आपको तो पता है। हमने अंगना वोट दिया सबने, अब क्या सफाई करेंगे इनका, बिल्कुल। अब की बार जयंत सरकार, जयंत चौधरी हमारे सांसद होंगे और उनकी हम कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल। जिस तरह से हम तो बहकाई में अगर सरकार के नुमाइंदों की बात करें, वो कह रही है किसानों को आय दोगुनी होगी, दोगुनी आय होगी, लेकिन ये बताओ जी कैसे होगी, कैसे होगी? हम ये पूछ रहे थे गवर्नमेंट से, गन्ने का रेट बढ़ा, गेहूं का रेट बढ़ा, किस चीज का रेट बढ़ाया? सब्जियों का तू है, और दवाई इतनी महंगी होगी, अब खेत में डालते हैं डबल भाव, और गन्ने का भाव वही, गेहूं का भाव वही, तो कैसे होगा? तो ये झूठ बोल रही है गवर्नमेंट, कुछ नहीं कर रही है ऐसा। सरकार किसे जो है फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है? अडानी और अंबानी को, बिजनेसमैनों की, ये पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीपतियों को फायदा बचाओगी। क्या लगता है आपको? सरकार कब समझेगी? नहीं, कोई भाव बढ़ा के गन्ने का 3 साल होगी, 3 साल होगी, कोई गन्ने का भाव बढ़ा मेरे भाई, नहीं बढ़ा ना कोई भी। बाबा, बड़ा अहम सवाल है और सीधा सा जो है सिंपल सा सवाल। 3 महीने होने जा रहे हैं, सरकार जो है गरीब जनता की सरकार अपने आप को बताती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, महिलाएं और बहनें और बेटियां यहाँ पर बैठी हुई हैं, सरकार अंधी और गूंगी क्यों नजर आ रही है? सरकार अंधी और गूंगी इसलिए नजर आ रही है कि इसको यही नहीं पता कि जो तुझे खुला रहा तू इसी का अनदेखा कर रहा। जो इस दुनिया का पेट पाल रहा है, जो अन्नदाता है, जो कहता है कि मैं उपजा रहा हूँ, कहता नहीं उपजा रहा है और खिला रहा है, ये उसी को ही नहीं समझ रहा। क्या समझ रहे, क्या समझ लिया? आखिर इस किसान को गलत जगह चोट मार दी इन्होंने। किसान की अनदेखी क्यों हो रही है? इस सरकार ने गलत जगह चोट मार दी, और ये चोट इसको आज नहीं तो आने वाले टाइम में महंगी पड़ेगी। जब भी इलेक्शन होंगे इस बार इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मोदी जी गुजरात है, गुजरात वापिस जाना पड़ेगा। बात बताओ जी, हम कोई चीज लेनी नहीं चाह रहे। एक किसान, कोई गरीब, कोई भी हो, अपनी लड़की का रिश्ता लेकर जावे, और कोई अमीर घर ढूंढे आदमी, और वो अमीर घर ना मिले उसे, गरीब घर में तो भी आने का नहीं, वो कितना भी गरीब हो, अमीर घर में भी आओगा। और जो हम रिश्ता देना नहीं चाह रहे हो, हंगामारी मरे चेप पूरा, जो हमें कानून चाह नहीं रहे तो हमें हंगामारी क्यों देवे? कितने आदमी मर लिए हमारे जाट भाई किसान समझा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जो है वो गुजरात में रहती हैं, परिवार साथ में नहीं है, क्या ये भी एक कारण है कि समस्या समझ नहीं पा रहे कि परिवार के सामने परेशानी क्या क्या है? जब जिसके साथ परिवार रहे उसे बता रहा है परेशानी, परिवार की क्या परेशानी है, उसे क्या चीज चाहिए। जी मोदी जी के जी परिवार ही नहीं है तो मोदी जी क्या समझेंगे? उन्हें पता ही नहीं है। एक रंडवा आदमी है वो, तो एक तरह का रंडवा आदमी को क्या पता क्या घर चल रहा है। रंडवा नहीं कह सकते उनको, उनको रंडवा नहीं कह सकते। रंडवा तो वो होता है जिसकी बहू एक्सपायर हो जाती है, मर जाती है। ये तो छोड़ के भागे, उसको भी धोखा दे के भागे। क्या कहेंगे? पता नहीं वो क्या है, इनको क्या कहेंगे फिर? अरे इनको मेरे शब्दों में मत कहलवाइए। नहीं नहीं, आप बताइए, आप ही समझ सकते हैं इनको क्या कहना चाहिए। आप बताइए क्या इनको क्या कहना चाहिए? देखो, इनके लिए शब्द हमारे प्रधानमंत्री है, वो आज मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन रंडवा तो वो होता है जिसकी मर जाती है, कुंवारा वो होता है जिसकी शादी नहीं होती, और इन्होंने उसको छोड़ के भागे। मैं क्या कहूँ, इनके लिए शब्द मेरे पास नहीं है। जिस दिन हम इनको हरा लेंगे, ये शब्द भी आपको बता दूंगा इनको क्या कहना चाहिए, क्योंकि मैं उनका सम्मान करता हूँ, देश के प्रधानमंत्री है, इसलिए एक शब्द कहना नहीं चाहता। देखिए, बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार अब ये समस्या का समाधान कैसे होगा, बड़ा अहम सवाल है। शुक्रिया।